Stop, stop terrorism. Stop, stop terrorism. Stop, stop terrorism. लड़ाई आर पार है, इजराइल हमारा यार है। लड़ाई आर पार है, इजराइल हमारा यार है। लड़ाई आर पार है, इजराइल हमारा यार है। भारत स्टैंड विद इजराइल, भारत स्टैंड विद इजराइल, भारत स्टैंड विद इजराइल, भारत स्टैंड विद इजराइल। लड़ाई आर पार है, इजराइल हमारा यार है। Stop, stop terrorism. 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 भारत का एक एक हिंदू यहूदी के साथ खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है। आज हम इजराइल के समर्थन में यहाँ खड़े हैं क्योंकि देश के कुछ गद्दार जो फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के समर्थन में खड़े हैं, चाहे वो स्वरा भास्कर हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ लोग हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आतंकवाद से प्रताड़ित देश इजराइल के साथ खड़े हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया पूरी दुनिया, अमेरिका, ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा है और यूएई ने भी समर्थन दे दिया है जब दुबई ने इजराइल को। तो हमें क्या दिक्कत है, हम भी खड़े हैं आज इजराइल के साथ। इस देश में कोई भी हमास जैसा संगठन एक्टिव नहीं होना चाहिए। देश के गद्दारों को फूल की मालाएं नहीं, जूतों की मालाएं पहनाई जाएगी। और जो भी लोग इस समय हमास के साथ खड़े हो रहे हैं वो देश के गद्दार है। सरकार उन्हें टेररिस्ट घोषित करे, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है और जो उनका फ्लैग लेके घूम रहा है उस देश का, वो देश का गद्दार है। आप बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इजराइल अगर कभी जाने का आपको मौका मिले तो कभी जाइएगा। वहाँ पर हाइफा चौक है, पता है वो कौन लोग हैं? जो भारत के लोग जाके इजराइल के लिए शहीद हुए, उनके नाम से वो चौक है। तो आप समझिए कि इजराइल का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। और इजराइल ने उस एहसान के बदले हमारे को हर युद्ध में हमारा साथ दिया, 71 में साथ दिया, 65 में, 48 में, यहाँ तक कि कारगिल वार में भी हमारा साथ दिया। तो इजराइल तो हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है और भारत को हमेशा इजराइल का साथ देना चाहिए। अब बात रही फिलिस्तीन की, तो नरेंद्र मोदी ने कभी भी फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया, उन्होंने हमास का विरोध किया, हमास के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया। तो प्रधानमंत्री जी विश्व के हर मंच से ये कहते रहे कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। जब अमेरिका से भी उनका बात होता है तो वही बात करते हैं, और जब सऊदी अरब गए तो उन्होंने यही कंसर्न उठाया, यूएई में गए तो यही कंसर्न। आज यूएई जैसा इस्लामिक देश इसका समर्थन इजराइल का समर्थन कर रहा है। तो उन लोगों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो एक हमास जैसे आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। वो बड़े बड़े देश, ईरान जैसे देश, चीन जैसे देश, उनको सोचना चाहिए कि वो किस तरफ खड़े हैं। आज पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई है, एक जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है और एक जो आतंकवाद का समर्थन कर रही है। तो समझिए ना दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया दो फाड़ में हो गई। वैसे भी यूक्रेन और रशिया के युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दुनिया में एक थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत स्टार्ट हो गई है। इसको रोकने के लिए दुनिया के सभी देशों को सामने आना पड़ेगा। एक इजराइल को मारने के लिए हिजबुल्लाह आ जाता है, हमास आ जाता है, ईरान आता है, आपका कुवैत आ जाता है। तो सोचिए कितनी क्राइसिस है इजराइलियों के लिए आज के युग में। तो इजराइलियों के साथ पूरे दुनिया को खड़ा होना चाहिए मानवीय आधार पे। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि यहूदियों के लिए खड़ा हो जाए, लेकिन मानवीय आधार पे खड़ा हो जाए। जिस प्रकार से वहाँ पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी फोटो वीडियो बनाई गई और पूरे सोशल मीडिया पे आज घूम रही है, आपने भी देखा होगा, देखा है कि नहीं? देखा है ना, कितनी अमानवीय है, कितनी शर्मनाक बात है। बच्चों को गोली मार दी जाती है वहाँ घुस के, और बात करते हैं कि वहाँ जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो आप कहते हैं कि हमारे बच्चे, महिलाओं को मारा गया। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जहाँ पे हमास का हेडक्वार्टर है गाजा पट्टी में, वो एक आबादी का क्षेत्र है। इन्होंने प्लानिंग के तहत 5000 रॉकेट फायर किए कि इजराइल एक ऐसा देश है जो अमानवीयता के आधार पे है, वो मानवीय मूल्यों की सराहना करता है, उसके फेवर में होता है। लेकिन जब इजराइल ने जब युद्ध घोषित कर दिया तो उसने उसी प्रकार से उस चीज़ का समर्थन, उस चीज़ को उसने उसी प्रकार वो भूल गया जिस प्रकार से उसके नागरिकों को घुस के मारा गया। उसी प्रकार से उसने भी वहाँ पे मारा, क्योंकि उसको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। एक विशुद्ध धार्मिक युद्ध है, विशुद्ध धार्मिक युद्ध है। की लड़ाई है या चुनकर मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है? ये इजराइल के और यहूदियों के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि दुनिया में सबसे कम कोई अगर कम्युनिटी बची हो तो यहूदी बचे हैं। वो अपनी स्थिति की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा उसका जो आप उसकी ज्योग्राफिकल देख लीजिए, उसकी एंटिटी देख लीजिए कि इजराइल एक तरफ से समुद्र है और 6 तरफ से वो घिरा हुआ है इस्लामिक कंट्री से, जो उसके विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा उस पर आक्रमण करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमास ने अटैक किया, हिजबुल्लाह उधर से आ गया, लेबनान का जो आतंकवादी संगठन है, उसको भी ईरान ने समर्थन दिया, ईरान ने पैसे दिए। जिस देश में खाने के लिए नहीं है वो देश 5-5, 7-7 हज़ार रॉकेट फायर कर रहा है। सोचिए कितनी क्राइसिस है उस देश के पास।
सोचिए क्या दुनिया में चल रहा है, और जिस प्रकार से ईरान जैसा बड़ा देश इसका समर्थन कर रहा है, कहीं ना कहीं दुनिया में जो सोच है ना, ये जो मैंने क्या बोला कि एक धार्मिक युद्ध है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। जिस प्रकार से इजराइल यहूदी अपने अस्तित्व की लड़ रहा है, उसी प्रकार भारत भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है, और भारत का एक एक हिंदू यहूदी के साथ खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है, ये मैं कहता हूं, और खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भारत भी अपने अस्तित्व की लड़ाई की युद्ध, या भारत का एक एक हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसी प्रकार यहूदी भी लड़ रहा है, और दुनिया के एक एक यहूदी मेरा भाई है, और यहूदियों को कहीं जगह नहीं मिली तो भारत शरण देगा, वो भारत शरण देगा, मोदी शरण देगा। हमारे देश में भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई होगी ना, गलती से भी अगर लड़ाई हो गई, खैर पहली बात तो किसी सरकार ने नहीं, मेरे भारत देश ने पाकिस्तान को इतना कंगाल कर दिया कि वो लड़ाई की हालत में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हमारे देश में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो इस बात की गारंटी है कि हमारे भारत में AMU और JNU में जो नारे लगा रहे हैं सिर्फ मजहब के नाम पर, किसी ने मुझसे बोला था, मेरे एक मुस्लिम दोस्त है, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, मेरे एक मुस्लिम दोस्त है, उसने कहा आकाश एक काम कर, तू इंडिया गेट जा और इंडिया गेट पे जाके देख कि किसके शहीदों में सबसे ज्यादा नाम लिखे गए हैं। शहीदों में सबसे ज्यादा मुस्लिमों के नाम लिखे गए हैं, ठीक है मैं मानता हूँ। तो अब अगर मुस्लिमों के शहीदों में नाम लिखे गए मतलब वो भारत को सर्वोपरि रखते हैं, सुपरमर्सी रखते हैं, तो आज वो मजहब के नाम पर फिलिस्तीन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और फिलिस्तीन तो ऑफिशियली तौर पर कह ही नहीं रहा कि हम आतंकवाद फैला रहे हैं, फिलिस्तीन तो खुद कह रहा है हमारा हमास नाम का जो आतंकवादी संगठन है वो ये काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली तरीके से ये हमास नाम के आतंकवादी संगठन से मिले हुए हैं, ये काम कर रहे हैं। और जैसे हिजबुल्ला, अभी आपने देखा होगा हिजबुल्ला भी एक्टिव हो गया, 50,000 मिसाइल किसके पास होती हैं, 50,000 रॉकेट किसके पास होते हैं? जो आज रॉकेट है ना वो एक पूरी सेना है। और एक बात याद रखना, सिविल वॉर 2.0 हमारे देश में जरूर होगा, क्योंकि हमारे भारत देश में आज ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, एक कांग्रेस के नेता का बयान था और बहुत ही दुखद देने वाला था, क्योंकि उस नेता ने अनएक्सपेक्ट वाले बात बोली। उसने ट्विटर पर ट्वीट करा फोटो के साथ, जो बम फेंक के मार रहे हैं, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करते हैं, ए फिलिस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हें सलाम करते हैं। कभी इन्होंने भारत के जो नागरिक, जो भारत की हमारी सेना है, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ती है, बांग्लादेश के आतंकवादियों से लड़ती है, क्या कभी उन्होंने उसके लिए बोला? हमारे 3 शहीद हुए अभी, क्या उन्होंने उसके लिए बोला? अच्छा, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, हमारे देश में गरीबी बहुत है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, और हमारे देश में पंचर पुत्र भी बहुत हैं, तो अब क्या ये विरोध जो कर रहे हैं कि पंचर की टूल किट फेंक के मारेंगे क्या फिलिस्तीन में? इस बात का जवाब दो। अबे तुम ना सत्ता में ना किसी चीज में, मैं एक बार को सोचता कि चलो भाई तुम सत्ता में हो, तुमने फिलिस्तीन का सपोर्ट करा, तो अब क्या करेगी भारत सरकार? फिलिस्तीन का सपोर्ट करेगी, तुम्हें लग रहा है? और मैं तो AMU के छात्रों के सब साथ हूँ, JNU के स्टूडेंट के साथ हूँ। अगर फिलिस्तीन का समर्थन करना है चले जाओ फिलिस्तीन, वो फ्री में 72 हुरों की सवारी करवाने ले जाएंगे। और ये क्लियर है, देखो किसी की धार्मिक जगह को मैं नहीं कह रहा, और ये इतिहास याद रखेगा, 35 टुकड़े की जमीन के लिए कैसे संसार में वॉर छेड़ा गया, 35 टुकड़े की जमीन में। अब मैं धार्मिक चीज़ों पे बोलूंगा नहीं, क्योंकि उनकी कुरान में, जो उनके पवित्र जो कुरान है, उनकी कुरान में लिखा हुआ है कि भाई वो मस्जिद है, बाइबल में ये लिखा गया जीसस को लटकाया गया है, और यहूदियों की दीवार है, तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। लेकिन आज बात हो रही है डिप्लोमेसी पे, आज बात हो रही है डायलॉग पे, आज बात हो रही है पीस पे। अगर हमारा देश पीछे रह गया तो इसका मतलब अब आतंकवाद को बढ़ावा जो दे रहे हैं हम उस पर नहीं रोक पाएंगे। फ्रांस क्यों आ रहा है साथ? क्या फ्रांस क्या हमारा बेटा लग रहा है, या हम उसके बाप लग रहे हैं, या इजराइल उसका बाप लग रहा है? फ्रांस ने खुद अपने देश को जलते हुए देखा है कि कैसे हमारे देश को जलाया गया, क्या बहुत सारे देशों ने देखा है। तो ये बात क्लियर है कि अगर इजराइल के सपोर्ट में नहीं आए ना कोई भी देश, तो जब उनके देशों में जब आतंकवादी गतिविधियां होंगी तो फिर वो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं इस बात को जाहिर मानता हूं कि अभी कांग्रेस के अभी नेता ने ट्वीट करा, मैंने आपको सुनाया था ना कि सरेआम करते हैं मुजाहिदों। क्यों भाई? कांग्रेस तो गांधी जी को मानती है, गांधी जी तो सत्य पे चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, अहिंसा पे चलते हैं, बिल्कुल अहिंसा पे चलते हैं। तो जब गांधी जी अहिंसा पे चलते हैं, तो जो हमास नाम का जो आतंकवादी संगठन है, जो उग्रवादी है, जो आतंक फैला रहा है, तुम उसके पक्ष में कैसे आ रहे हो भाई? तुम्हारा तो दोगला चरित्र दिख रहा है। इजराइल मस्जिदों पर मिसाइलें दागे, और तो क्या यहाँ पर आप चाहते हैं कि उसके खिलाफ प्रदर्शन भी ना कर सके? क्या प्रदर्शन? हमारे देश में जब एक बंगाल में महिला की साड़ी उतार के, ब्लाउज उतार के नंगा परेड कराया था, तब तो किसी ने प्रदर्शन नहीं करा। क्या कहते हैं, ये राजस्थान में एक महिला को जिंदा जला देंगे, तब तो प्रदर्शन नहीं करा। एक महिला को चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया और उसका गैंगरेप करा, तब तो कोई प्रदर्शन नहीं करा। जब साक्षी की चाकू गोप कर हत्या करी, तब तो किसी ने प्रदर्शन नहीं करा। जब 35 टुकड़ों में लड़की काटी गई, तब तो किसी ने प्रदर्शन नहीं करा। तो प्रदर्शन ऐसे क्यों होता है? जब कोई विदेशों में कोई एक्टिविटी होती है, कहीं किसी को फंड तो नहीं आ रहा, कहीं किसी को फंड तो नहीं आ रहा। आज हमारी सेना बॉर्डर पे लड़ रही है, बॉर्डर के अंदर कौन लड़ रहा है?
बताइए, ये इजराइल की बराबरी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई स्टेटसों पे लगा लगा के लड़ाई करने हैं। मैंने पहली तो लड़ाई देखी थी कि बंदूकों से होती है, मैं आज लड़ाई देख रहा हूँ स्टेटसों से होती है। लोग स्टेटस पे लगा रहे हैं आई स्टैंड फिलिस्तीन, आई स्टैंड फिलिस्तीन। अबे भाई स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा। वो 1 करोड़ लोग हैं, 98 लाख उनके बच्चे 2 साल की ट्रेनिंग लेके आते हैं फौज में। अगर उन्होंने छोटे डंडे भी उठा लिए ना तो वो आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। और अमेरिका की मेरे को ये अच्छी बात लगी, वो प्राइवेट जेट उसने भेजे और भारत इस मामले में पीछे नहीं रहेगा। और भारत को अगर लगे ना कि सेना कम पड़ रही है, ये इजराइल में कम पड़ रही है, अमेरिका में कम पड़ रही है, ब्रिटेन में, हम भारतीय साथ देंगे। तो एएमयू ने देश को बांटने की एक थ्योरी रची थी, आपको पता है, वहीं से निकला था जिन्ना और वहीं से पहली बार नारे लगे थे। देश को बांटने के खिलाफत वहीं से चिड़ी थी और इस देश में जो बड़े दंगे हुए थे देश को बंटवारे के, वहीं से हुए थे। और हमारे साथ शेखर भाई जुड़े हैं, बताएंगे। पर शेखर भाई, उन लोगों को भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है जो इस समय फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इजराइल ने लगातार कई सालों से अत्याचार किए फिलिस्तीन ये पर। इजराइल हिंदुस्तान में नहीं, ये आज़ादी हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, क्योंकि आज़ादी चल सकती है तो उनके दूसरे देशों में चल सकती है। पर हिंदुस्तान में जब प्रधानमंत्री मोदी खुद इस आतंकवाद के खिलाफ हैं, जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ बहुत गलत हमला हुआ, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे मासूम लोगों के ऊपर हमला करा गया, एक कार्यक्रम में वो सब लोग व्यस्त थे, वहाँ पर आते हैं गाड़ियाँ लेकर गोलियाँ चलाने लग जाते हैं और पता नहीं कितने बेकसूर लोगों की जान चली जाती है, महिला को उठा के ले जाते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। ये कौन सा मर्दानी का काम कर रहे हैं उन लोगों ने? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके खिलाफ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं और इजराइल के साथ खड़े हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इजराइल के साथ खड़े होंगे? हम खुल के इजराइल के साथ खड़े हैं। स्टॉप टेररिज्म कहाँ पे भी हो, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, जहाँ भी टेररिज्म हो, इस टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, जड़ से खत्म करना चाहिए। बहुत हुआ, अब इजराइल को पूरा का पूरा टेररिज्म का नाम ही खत्म कर देना चाहिए, जड़ से खत्म कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के एक नेता है, उनका ये कहना है कि आप लोग इजराइल की कार्रवाई का इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ मुसलमान वहाँ पर मारे जा रहे हैं। देखो ऐसी बात है, जब हिंदुस्तान में जब आतंकवादी हमला होता है उसमें ये नहीं दिखा जाता कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कौन है। वो आतंकवादी हिंदुस्तानी देखकर हमला करते हैं। उसी तरीके से अगर कल को पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमला करेगा तो ये देखेगा नहीं कि हमला जो मिसाइल आ रही है वो मुसलमान पे गिर रही है, अपने हिंदू पे गिर रही है, ईसाई पे गिर रही है, सिख पे गिर रही है। वो आतंकवादी हिंदुस्तानियों को देखकर हमला करेंगे। तो इस बात को सोचना होगा, आतंकवाद का धर्म कोई नहीं होता, आतंकवाद का धर्म एक ही होता है। वो सबने देख लिया वहाँ पर क्या धर्म होता है आतंकवाद का। ध्रुव राठी ने साथ में ये बात बोली है, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इजराइल के पास ज्यादा शक्ति है तो इजराइल को ये समझना चाहिए कि इसमें मासूम लोग ज्यादा मारे जाएंगे। इजराइल को छेड़ने के लिए किसने कहा था? जब इजराइल को छेड़ा तो भुगतना तो पड़ेगा ना। इजराइल शांत क्यों बैठेगा? जब इजराइल पे बात आई तो इजराइल तो घर में घुसकर जवाब देकर आएगा ना। जब जो अपना योगी जी की बात है तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो इजराइल ने भी वही कहा था, कायदे में रहो और फायदे में रहो। जब वो कायदे में नहीं रहे तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा उन लोगों को। भारत के कई मुसलमान समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का। देखो जो करेगा उसको एक बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा को इतना प्यार है फिलिस्तीन से तो आप भी फिलिस्तीन चले जाओ, और इजराइल तुम्हारे को जवाब देने को तैयार बैठा हुआ है, बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है इजराइल जवाब देने को। इस्लाम की लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन। देखो ये इस्लाम का लड़ाई नहीं है, जिस तरीके से वो आतंकवाद वहाँ पर पड़ रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान में आतंकवादी कुछ नारे लगाते हैं, जो जेएनयू से नारे लगाए जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो सब गलत है। हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का खाते हो और गुण पाकिस्तान के गाते हो और हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात करते हो। हिंदुस्तान में कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, मोदी जी के राज में कहीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा जो हो रहा है अभी। उनका भी तो कहीं ना कहीं मन दुखेगा जब मस्जिदों पर टारगेट करके रॉकेट लॉन्चर से मिसाइलें दागी जाएंगी। देखो जब उनके बच्चों पर हमला करा गया, इजराइल के बच्चों पर हमला करा गया, इजराइल ने बिल्कुल शांत इजराइल बैठा था। जब इजराइल के ऊपर बोला गया तो इजराइल को दुख होगा। इजराइल को जब छेड़ा है तुमने तो चिंगारी जब उठेगी तो दूर तक जाएगी, वो देखते रहना कहाँ तक जाएगी। हो सकता है जो और लोग सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवादियों को, उनके घर तक भी जा सकती है। पीएम मोदी ने इजराइल का सपोर्ट कर दिया, लेकिन देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं ये इस पे अभी कोई बयान नहीं दे रही। देखो विपक्ष तो हमेशा से याद है, जब आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाए थे अपना आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए, विपक्ष वाले कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े वकील जो कांग्रेस के हैं, वो आतंकवादियों को कैसे विरोध में खड़े होंगे आतंकवादियों के? क्योंकि कांग्रेस का तो हमेशा से जो दिल है, जो दिमाग है, वो आतंकवादियों के साथ जुड़ा रहा है। क्योंकि कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ था, आतंकवादियों के साथ है, आतंकवादियों के साथ रहेगा। क्योंकि सब जानते हैं जब आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने को बोला जाता है तो कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों को सपोर्ट करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धार्मिक नारा लगाया। देखिए वो तो योगी जी बैठे हैं वहाँ पर, योगी जी बैठे हैं तो खुद संभाल लेंगे। जो जिन लोगों ने नारा लगाया जाकर वहाँ पर जो हरकतें करी हैं वो योगी जी की नज़र में अब आ चुका है, तो योगी जी छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। देश विरोधी लोगों को योगी जी और मोदी जी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान में देश विरोधी ताकतें जड़ से खत्म कर दी जाएंगी, चाहे कोई भी हो। जब कश्मीर को सुधार दिया तो ये लोग नारे लगाने वाले क्या चीज़ है? बिल्कुल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि मोदी जी को अब एक मोमेंटम जारी करना पड़ेगा फिलिस्तीन के समर्थन में, उसके लिए कांग्रेस पार्टी दबाव बनाएगी। देखो आज मोदी नहीं, पूरा का पूरे जो सबसे शक्तिशाली देश है, चाहे अमेरिका हो चाहे और भी कंट्रियां हो, सब इजराइल के साथ खड़ी हैं, कंधों से कंधा मिला के खड़ी आतंकवाद को खत्म करने के लिए। आज आतंकवाद को खत्म करना हो, क्योंकि सबसे बड़ी चाहे हिंदुस्तान की दिक्कत है, चाहे अमेरिका की दिक्कत है, किसी और स्टेट की दिक्कत है, हर जगह दिक्कत एक ही है, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद। और आतंकवाद को खत्म करना और कुछ नहीं करना। एक बात याद रखना, जब